अभी तक आपने अंग्रेजी में बहुत कुछ पढ़ा है ना, सेंटेंस भी पढ़े, मीनिंग भी पढ़े होंगे, वाक्य बनाना भी सीखा होगा, दिस का, डैट का, दीज का, दोज का। लेकिन आज इससे सरल, एक और सरल आपको हम आज सिखाएंगे यूज, ठीक है। और एक ऐसा यूज सिखाएंगे कि उस यूज को जब आप पढ़ोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन उस यूज को कभी नहीं भूलोगे। और वो यूज काय का है? कैन का। वो यूज काय का है? कैन का प्रयोग। काय का प्रयोग है? कैन का प्रयोग, ठीक है, कैन का प्रयोग है। और कैन की हिंदी क्या होती है? इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? कैन का जो हिंदी अर्थ है, हिंदी अर्थ वो क्या होता है? सकता, सकता हूँ, ठीक है। क्या होता है? सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। क्या होता है? सकती हूँ। कैसे? अब सकता हूँ, लड़के होंगे, मेल होंगे, तो वो कायम बोलेंगे सकता हूँ। मौड़ी बोलेंगी, है ना, लड़कियां बोलेंगी तो क्या बोलेंगी? सकती हूँ। तो और ये क्या बताता है? इसकी जो पहचान होती है वो कायम बताता है ताकत के लिए, ताकत या क्या बताएगा? क्षमता। किसी कार्य को करने की आपकी कितनी क्षमता है या शक्ति, ठीक है, या शक्ति को बताएगा। मतलब किसी भी कार्य को करने की आपकी कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है या कितनी क्षमता है। अब इससे ज्यादा सरल आपको कोई यूज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या है कि अभी हम आपको एक और बता रहे हैं। अब इसको क्या है कि सबसे पहले कर्ता की बात करेंगे हम। कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। कर्ता क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब क्या है? किसी कार्य को करने वाला। कर्ता क्या होता है? किसी कार्य को करने वाला। जैसे पूछे कि कौन लिख रहा है, कौन पढ़ रहा है, तो जब कौन लगा के प्रश्न किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? कर्ता। जैसे कौन पूछा अभी कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? जब कौन लगा के पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? कौन पढ़ा रहा है तुम्हें? है? सर पढ़ा रहे हैं। कौन से सर पढ़ा रहे हैं? सोनू कौन से सर। पढ़ा रहे हैं? जोर से बोलो। सोनू सर। सोनू सर। जैसे ही आप नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये कर्ता। ये क्या आपका बन गया? कर्ता। क्या बन गया? कर्ता। और कर्ता का मतलब क्या है? कार्य को करने वाला। क्या हो गया? कार्य को करने वाला। जो कार्य करता है वो आपका क्या होता है? कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्या होता है? कार्य को करने वाला। कर्ता क्या होगा? कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला। अब कार्य को करने वाला कितने तरह के होते? देखो यहाँ पे 7 तरीके के बताए हमने। कैसे बताए? 7 तरीके के। बोला करो 7, क्यों नहीं बोलते तुम लोग? ठीक है, कितने तरीके के बताए? 7 तरीके के। तो 7 तरीके में कौन कौन सा होता है? अब यहाँ पे देखिएगा 7 तरीके में कैसे है। जैसे पहले है आई। आई मीन्स क्या होता है? मैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं। किसी कार्य को करने वाला कौन है? मैं। जैसे मैं कोई काम करता हूँ, अभी क्या काम कर रहा हूँ? मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। अभी बोर्ड पे ऐसे करके क्या करने लग गया? लिखने लग गया, है ना। तो ये काम काहे का हो जाएगा? लिखने का। और अभी काहे का काम कर रहा हूँ? पढ़ाने का। तो ये काम कौन कर रहा है? मैं। अपनी बात करूंगा तो काम कौन करेगा? मैं, ठीक है, मैं करता हो गया। उसके बाद दूसरा आता है हम। दूसरा करता क्या है? हम। अब हम में क्या आ जाता है? जैसे हम एक से ज्यादा 2 जने बैठे हैं, या जैसे बोलते कभी हम जा रहे हैं, अकेले नहीं होते, ठीक है। उसमें क्या है कि हम जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो उसमें हम जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो हम में आ जाएगा, ठीक है। अब अपने की बात खत्म हो गई। अब बात करें तुम्हारी, है ना। जब तुम लिख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुमसे कहते इधर आओ, है, तुम लिखो बैठ के, तुम पढ़ो बैठ के, तो वो करता किस में आ जाएगा? तुम, यू में। उसके बाद ना हमारी ना तुम्हारी, किसी और की बात करें, ठीक है। अभी तक बात किनकी हो रही? हमारी और तुम्हारी। किनकी बात चल रही थी? हमारी और तुम्हारी। अब ना हमारी ना तुम्हारी, अब किसी और की बात, तो वो किस में आ जाएगा? दे। दे। जैसे हमने कहा बे खेल रहे हैं, बे पढ़ रहे हैं, वे नाच रहे हैं, तीसरे आदमी की बात। इसी तरीके से वह, ये भी तीसरे उसमें आ जाएगा, वह। लेकिन जो वह होता है और सी मीन्स भी वह होता है,
लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये आता है पुरुष के लिए, मेल में, किसके लिए आता है, मेल में। मेल में क्या लगाते हैं, या किसी लड़के के लिए, किसी आदमी के लिए क्या लगाएंगे, ही मीन्स वह, और सी लगाते हैं किसी महिला के लिए, है किसी लड़की के लिए, जैसे वह खेल रही है, वह जा रही है, वह पढ़ती है ना। तो महिला के लिए जब फीमेल में आएगा तो सी लगाएंगे, और मेल के लिए आएगा तो ही लगाएंगे। इतना समझ में आएगा। उसके बाद आता है अगला नाम। क्या आता है, नाम। अब नाम किसी का भी हो सकता है ना, किसी लड़की का भी हो सकता है, किसी लड़के का भी हो सकता है, किसी आदमी का भी हो सकता है, किसी महिला का भी हो सकता है। जैसे अभी क्या रोशनी लिख रही है तो क्या आ जाएगा, लड़की का नाम आ जाएगा यहाँ पे, महिला वाला, है ना। अभी कहा कि रिजवान लिख रहा है तो पुरुष में आ जाएगा। समझ में आया, खुश हो गए, नाम ले दिया तो, है ना। तो ये आ गया इसमें। अब आगे देखिएगा इसमें क्या है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है इसका। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है। अब कर्ता देख लिया, ठीक है। अब कर्ता के बाद क्या है कि अब क्रियाएं। क्रियाएं क्या होती है हमारी, क्रिया क्या होती है, वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होते हैं कि जो कार्य हमारे हो रहे होते हैं, ठीक है, जो काम हमारे हो रहे होते हैं, कार्य हमारे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड का मतलब क्या है, क्रियाएं। जैसे अब क्या, रीड, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। पढ़ना एक काम है, काम है ना, क्या है, पढ़ना। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। पढ़ना। राइट, राइट मीन्स लिखना। लिखना। प्ले मीन्स खेलना। खेलना। ईट, ईट मीन्स खाना। खाना। ड्रिंक, पीना। मीन्स पीना। कम, कम मीन्स आना। आना। गो, गो मीन्स जाना। डांस, डांस मीन्स नाचना। नाचना। स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना। बोलना। टॉक, टॉक मीन्स बात करना। बात करना, ठीक है। तो 10 मीनिंग लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन अभी हम बात करेंगे केवल 10 मीनिंग पे, क्योंकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए, ठीक है। आप 10 मीनिंग में देखिए। अब इसका जो है कैन का यूज, इसका नियम देखिए। नियम क्या है वाक्य बनाने का, इसका जो नियम है वाक्य बनाने का बहुत सरल है। सबसे पहले क्या लगा देंगे इसमें, कर्ता। क्या लगाएंगे, कर्ता। कर्ता के बाद कैन लगा देंगे, कैन की अंग्रेजी, प्लस उसके बाद क्या लगा देंगे, वर्ब, है ना, वर्ब। वर्ब का मतलब क्या लगा देंगे, क्रिया, मुख्य क्रिया भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्रिया लगा देंगे, और इसी पे कर्ता, कैन और वर्ब लगा के अपना वाक्य बनाएंगे। अब वाक्य कैसे बनाएंगे देखिएगा इसको। वाक्य कैसे बनाएंगे, जैसे पहले हमने लिया रीड का, पढ़ना, तो पढ़ने में, और सब्जेक्ट हमने क्या लिया पहले, कैन का, ठीक है, कैन का। तो यहाँ पे वाक्य लिखेंगे जैसे, और ये काय में आ रहा है, जैसे ताकत, क्षमता, शक्ति। अब जैसे हमने पूछा तुम किताब पढ़ लेते हो, तो कुछ बच्चे कहेंगे हम पढ़ लेते हैं, और कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर थोड़ी थोड़ी आती है। कुछ क्या कहेंगे, हम बस किताब ही ना आते पढ़ने। यही तो कहते हैं, क्या कहेंगे कि थोड़ी थोड़ी आती है, या कोई कहेगा हम तक आती नहीं है पढ़ने। तो ये क्या है, मतलब ताकत, क्षमता, शक्ति को बता रहा है। तो आपने लिखा जैसे मैं किताब, पहले इतना लिखिएगा, जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। या आपने लिखा मैं पढ़ सकती हूँ, मॉडी है तो ये कहेंगे मैं पढ़ सकती हूँ, और लड़के तो क्या कहेंगे, मैं पढ़ सकता हूँ। तो सबसे पहले करता क्या है, आई, ठीक है। काम को पढ़ने वाला कौन है इसमें, पढ़ने वाला कौन है, मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या है, आई। आई के साथ क्या बताया था, कैन, आई कैन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी क्या है, रीड, आई कैन रीड। आपका वाक्य बन गया, बन गया, आई कैन रीड। इसी तरीके से फिर दूसरा वाक्य लेंगे, मैं, अब आपने लिखा लिख सकता हूँ, है ना। अभी पूछते हैं आपसे लिखना आता है आपको, आपने कहा सर आता है, कोई कहेगा सर मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो ये आपकी ताकत, क्षमता को बताता है। तो मैं लिख सकता हूँ, तो क्या बनेगा, आई के साथ क्या आएगा, कैन, और लिखना की अंग्रेजी राइट, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ। इसी तरीके से बता दो उसको। आगे देखिए इसमें एक और, आई कैन राइट। दूसरा और एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे आपने लिखा एक और,
राइट के बाद खेलना। तीसरा मीनिंग क्या है? खेलने का। आपने बोला मैं खेल सकता हूँ, क्या लिखा? मैं खेल सकता हूँ। तो मैं खेल सकता हूँ के लिए क्या लाएगा? तो पहले क्या करने की जाएगी? आई के बाद कैन बन जाएगा। वेरी गुड, आई कैन प्ले। ठीक है, आई कैन प्ले। अब ऐसे ही आपने बोला कि जैसे हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा? हम लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं के लिए क्या है? आपकी अंग्रेजी क्या होती है? बी। और बी के साथ क्या आ जाएगा? कैन। तो बी कैन लिखना है क्या है? राइट। ठीक है, समझ में आया? तो अब इस तरीके से इन पे आप वाक्य बनाएंगे। पहले आई पे बनाएंगे 10 मीनिंग लिख के, उसके बाद बी पे बनाएंगे 10 मीनिंग के साथ, फिर यू पे बनाएंगे 10 मीनिंग के साथ। इस तरीके से ये बनाओ 7, और 7 के हिसाब से 10-10 वाक्य बनाओगे। कितने बनेंगे? 70 वाक्य। कितने बन जाएंगे? 70 वाक्य। 70 सेंटेंसेस आपको अभी बनाने हैं। बना के देखो, खाली बैठे हो, वाक्य बनाइए और बना के हमको दिखाइए। ठीक है, समझ में आया? चलो